एक नींबू तोड़ने पर गोली मार दिया जाता है, मारते मारते पीट के मार दिया जाता है। गया में मार दिया गया, जहानाबाद में मार दिया गया। बिहार की जो स्थिति है, इस पर हम सबको मिलकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूर्णिया के सांसद और बेबाक नेता पप्पू यादव ने वो सच कह दिया जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। पप्पू यादव का दावा है कि नीतीश बाबू ने किसी नीति के तहत नहीं बल्कि एक बहुत बड़े डर और दबाव में आकर इस्तीफा दिया है। आखिर क्या कहा पप्पू यादव ने? पप्पू यादव ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी पर ऊपर से भारी दबाव था। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने। कुछ भी नहीं दिखता, एक नींबू तोड़ने पर गोली मार दिया जाता है, मारते मारते पीट के मार दिया जाता है। गया में मार दिया गया, जहानाबाद में मार दिया गया। बिहार की जो स्थिति है, इस पर हम सबको मिलकर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना। जिस तरीके से हम राजनीति नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि बिहार के मुद्दों पर बिहार को बचाया जाना चाहिए। बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बिहार में लोग डरे हुए हैं, सशंकित हैं। बिहार के दलित सशंकित हैं, अल्पसंख्यक सशंकित है। बिहार में व्यापारी सशंकित है कि मेरा घर तोड़ दिया जाएगा, हम 40 सालों से मेरी दुकान नहीं बचेगी। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। आप क्यों बिहार के व्यापारियों को, कॉमन मैन के घर को तोड़ना चाहते हैं, जो 40 साल 60 सालों से 20 सालों से आपकी सरकार थी, वो क्यों नहीं तोड़ी? नीतीश कुमार जी क्यों नहीं तोड़े? क्या कारण? जब कोई यूट्यूबर बोलता है कि गोली चलेगी, अब अपराधी की खैर नहीं, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी के बीच समय में अपराधी मजे ले रहे थे। सब कुछ अपराधियों के हाथ में था। नीतीश कुमार जी के जाने के बाद अपराधी की खैर रही। मतलब नीतीश कुमार फेल्योर मुख्यमंत्री थे, इसलिए नीतीश कुमार से ले लिया गया। तो मुझे दो तरह की चीजें समझ में नहीं आती। एक तरफ प्रधानमंत्री जी यहां कुछ बोलते हैं, विदेश में कुछ बोलते हैं, पब्लिक को हमेशा संकट में डाल देते हैं और पब्लिक पर ही बोझ डाल देते हैं, और फिर पब्लिक से ही कहते हैं कि सारा दुख आप सहिए, आपको ही सहना है। नेता नहीं सहेंगे, उनके घर में 10 गाड़ियां होगी, सभी लोग 25 के काफिला में जाएंगे। बड़ी अजीब विडंबना है इस भारत की और बिहार की। कल दीघा जमीन को लेकर के आंदोलन है। हम दीघा 1 नंबर पुल पर कल सभा करेंगे। लगातार जमीन छीनने की प्रक्रिया शुरू है। किसान के बारे में किसी को गहरी चिंता नहीं है। इसकी लड़ाई भी हमें लड़नी होगी। हर तरह से किसान बर्बाद हो जाता है। साइक्लोन में कोई मक्का नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। आखिर हम क्या करना चाहते हैं? ऐसी परिस्थिति में आज जरूरत है बड़े लड़ाई की, बड़े संघर्ष की, और एक जीएनजी के आंदोलन की। हम फिर एक बार आग्रह करेंगे, राजनीति का कोई मतलब नहीं है, और मैं आपसे राजनीति नहीं करता हूं। मैं अकेला हूं। मैं हमेशा जो सही लगता है वो बात आप तक रखता हूं, और मैं हर समस्याओं के समाधान को निकालने का प्रयास करता हूं।